प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। मैं आपका स्वागत करता हूं और एक बार और एक नई शाम में बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री आप सभी का स्वागत करती है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रियजनों, आज एक नया दिन था और आज एक नई शाम है और इस शाम में हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की छाया में रखा है और प्रभु ही हमें संभालता है। और ये बात सत्य है। कई बार अनेक सारी दुर्घटनाओं से, तंगियों से, मुसीबतों से हम बच जाते हैं। कौन हमें बचाता है? प्रभु ही बचाता है। आराधना से पहले अभी हमारे कैटेकिस्ट भैया ने आकर बताया कि किसी को भयानक एक्सीडेंट से प्रभु ने बचाया। ठीक उसी समय मेरे मन में आया कि प्रभु ही सचमुच बचा सकता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। और अगर आप स्रोत संख्या 121 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। ये भी बुराई है, एक्सीडेंट्स हो जाना, दुर्घटना हो जाना, गिर जाना, ये बुराई ही तो है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि ये शैतान की ओर से या कई बार हमारी गलतियों की वजह से। तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने हमें कई प्रकार की विपत्तियों से अब तक बचाए रखा है ना। तो हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो। आप सुरक्षित हैं, प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु तूने मुझे सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। आप ठीक हो, आप निरोग हो, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु को धन्यवाद दो कि आज आपने खाना खाया है। कितने लोग ऐसे हैं खाना नहीं खाते हैं, खा नहीं पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास है भी नहीं। कम से कम हमारे पास खाने के लिए है, प्रभु ने दिया है। तो हर बात के लिए हम धन्यवाद देना सीखें, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना सीखें, है ना। कुड़कुड़ाना नहीं बल्कि धन्यवाद देना। जब धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। तो इस आराधना में प्रभु को धन्यवाद दो शुरू में, और कहना प्रभु एक एक बात के लिए तुझे धन्यवाद जो तूने हमारे जीवनों में कर दिखाया है। सारे आशीर्वादों के लिए, सभी कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद जो तूने हमारी जिंदगी में दी है। हम जानते हैं प्रभु कि हम पापी हैं, कमजोर हैं, अनेक बार गलतियां करते हैं, लेकिन बार बार तू हमें माफ करता है, हमें बचाता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे एकत्र करती है, वैसे ही तू अपने बच्चों के साथ करता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है तू हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। तेरी इस महान करुणा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, अपनी जिंदगियों में तुझे आमंत्रित करते हैं। यीशु राजा, हमारी जिंदगियों को और एक बार हरा भरा कर दे, हमारी जिंदगियों को और एक बार तरोताजा कर दे अपने प्यार से। हमारी थकान को, हमारी इस तंगी को, हमारी पुराने नकारात्मक विचारों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा करिए यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते जाना, महिमा करते जाना, प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे।
यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु आजा, यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, गाए और एक बार यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, एक साथ मिलकर यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु चंगाई दाता चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने, चंगाई दाता चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने आजा, चंगाई दाता यीशु आजा, यीशु आजा, और एक बार मिलकर यीशु आनंद दाता आनंद देने आजा, आत्मा दाता आत्मा देने आजा, आनंद दाता
ताली बजा के यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, और एक बार मिलके यीशु आजा। यीशु हमारे बीच में आने जा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन मिलकर प्रभु का स्वागत करो। यीशु आजा। परम प्रसाद के संस्कार में यीशु हमारे बीच में आ रहे हैं। ऊंची आवाज से यीशु आजा। अपना सिर झुकाकर यीशु आजा, यीशु दिल की गहराई से उस प्रभु को पुकारो, यीशु मसीह को पुकारो, कहना यीशु आइए। जीवन रोटी आजा, जीवन ज्योति आजा, जीवन रोटी, जीवन ज्योति, जीवन ज्योति। एक साथ यीशु आजा, यीशु बड़े आनंद के साथ गाना, बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा। अब्बा तेरी आराधना हो, अब्बा तेरी आराधना हो। आत्मा तेरी आराधना हो, आत्मा तेरी आराधना हो। यीशु तेरी प्रशंसा हो, यीशु तेरी ही महिमा हो। ऊंची आवाज में गाइएगा। सारे दूतों के संग मिलकर तेरी आराधना करें। तू ही जीवन की
सृष्टि बनाई है। वो कितना महान है वो। वो कितना महान है, वो कितना विशाल है। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। तूने सृष्टि बनाई है, तूने सब कुछ रचाया है। हालेलुया हालेलुया। तू यहोवा यरी है, तू एल शद्दाई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया आनंद मनाते हुए। इस्राएल का ईश्वर तू, इस्राएल का ईश्वर तू। हालेलुया 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 हालेलुया। पहाड़ भी टल जाते जब रू मंडराता है। चट्टान भी गिर जाती जब रू मंडराता है। विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करनी आज। हालेलुया 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 हालेलुया। तू यहोवा है एल शद्दाई, यहोवा यीरे मुहैया करता है, प्रबंध करता है, मेरी चिंता करता है, मुझको संभालता, मेरे साथ रहता, गले से लगाता, आंसू पोंछता है, दुख मिटाता है, तेरे जैसा नहा तू यहोवा है, तू ही यीशु है, तू यीशु है। बंधन तोड़ता है, मुर्दे उठाता है, थोड़ी चंगे करता, रोगी चंगे करता, यीशु तू ही है मेरे दिल का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आ जाइए, यीशु आ जाइए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, तेरा लहू बहे, जीवन दे दे, शांति दे दे, शक्ति दे दे, मुक्ति दे दे, चंगाई दे दे, विश्वास के साथ बंधन तोड़ दे, छुटकारा दे, हमें आनंद दे, थकान को दूर, आत्मा से भर, यीशु सबको छू, तू ही मालिक है। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया यीशु आया है मुक्ति लाया है शांति लाया है चंगा कर दिया है लहू बहाया है हालेलुया 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 यीशु आ जाइए यीशु आ जाइए यीशु आ जाइए यीशु आ जाइए मेरी स्तुति हो मेरी महिमा हो मेरी आराधना मेरी प्रशंसा हो ताली बजा करके ताली बजा करके गा करके बजा करके सभी दूतों के संग सब संतों के संग सारी पृथ्वी के संग तेरी महिमा करूं तेरी महिमा करूं तेरी महिमा करूं तेरी महिमा देखूं तेरी महिमा करूं तेरी महिमा करूं हालेलुया 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 सारे बंधन तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे दुख मिटा दे सारे आंसू पोंछ दे सारे दुख मिटा दे पावन लहू से धो यीशु दया तू कर करुणा तू कर यीशु चंगा तू कर यीशु तारीफ करी यीशु तारीफ करी यीशु तारीफ तेरी हालेलुया 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 एक साथ मिलकर गाते रहो हालेलुया 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 स्तुति करो हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम करते हैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी वंदना, तेरा धन्यवाद। प्यारे भाई प्यारी बहन परिवार के साथ नतमस्तक हो जाएं, अपनी वेदी के सामने प्रभु को समर्पित होकर उसकी आराधना करें। वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, प्रभुओं का प्रभु आपके परिवार में उपस्थित है। वो आपकी सुधि लेता है, वो आप पर अपने हाथों को बढ़ाए रखता है। हमने वचन में सुना कि वो अपने भक्तों पर डेरा डालता है। वो जहां पर 2 या 3 एकत्र होते उनके बीच में हाजिर रहता है। संध्या का समय, ये आराधना का समय, प्यारे भाई प्यारी बहन, आपके घर में आशीष और अनुग्रह का समय है, इबादत का समय है।
इस वेदी के आसपास प्रभु के स्वर्गदूत संतगण उसकी महिमा करते, वयोवृद्ध धूप दान लेकर उसे प्यारे भाइयों और बहनों आदर और महिमा देते हैं। इसलिए हमारे होठों को प्रभु शुद्ध करे, हमारे होंठ बंद ना हो परंतु ये स्तुति करते रहें। हमारे हाथ इबादत में सदा उठते रहें, हमारे घुटने सदा उसके चरणों में झुके रहें। वो हमारी दुर्बलताओं में हमें महान बनाता है और उसकी महिमा हमारे पीछे पीछे सदा आए रहती है। आइए परिवार के साथ मिलकर इस वक्त प्रभु से कहें, यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सभी लोग विश्वास के साथ हाथों को जोड़ते हुए, सिरों को झुकाते हुए आराधना और स्तुति में नतमस्तक हो जाएं। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, पावन आत्मा मैं करता हूँ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। फिर से एक बार, तू मेरा सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जी हाँ प्रभु, मैं करता हूँ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पित करते जाओ एक एक चीज को, अपनी एक एक बात को, हर अपने विचार को, अपने कामकाज, अपने बिजनेस को। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे मुफ्त में खरीद कर ले जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरा नाम लेकर मांगो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक मेरा नाम लेकर नहीं मांगा है। वो प्रभु नित्य प्रतिदिन ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर हमसे बातें करता है। आज भी वो आपसे बातें करने के लिए आया है। वो आपके मुख पर अपने शब्दों को रख दे। वो अपने दास के द्वारा आप सभी लोगों को
उसके प्रेम से और सानिध्य से, चंगाई से भर दे। स्वर्गदूत इस वक्त आनंद के साथ स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं। होसाना हालेलुया कहते हुए पूरे स्वर्ग राज्य में आनंद का समा है। धरती पर जब उसके पुत्र पुत्रियां उसकी आराधना करते हैं, एक मन एक प्राण एक चित्त होकर कुछ भी मांगते हैं तो वो उसे पूरा करता है। इसलिए आपका घर इस वक्त अनुग्रह से भर जाए, आपका घर उसके मसे से भर जाए, आपका घर उसके प्रेम से भर जाए, आपका घर प्रभु के सानिध्य से भरा रहे। दोनों हाथों को उठाकर स्वर्गदूतों के संग हम इसको गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे शरीर पर, मेरे शरीर, मेरी आत्मा पर, मेरी आत्मा, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। प्यासे हैं हम, प्यासे हैं, हमारी प्यास बुझा दीजिए, प्यास बुझा दीजिए, और अपने चश्मे बहा दीजिए, चश्मे बहा दीजिए। सभी बीमारों को शिफा प्रदान कीजिए, शिफा प्रदान कीजिए। आज की संध्या के दौरान, एक एक पर हाथ रखकर, इन्हें स्पर्श कीजिए। हे प्रभु यीशु, जो दर्शनों के अभिलाषी हैं, इन्हें दर्शन दीजिए, हमें तेरी दया पर भरोसा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु कहता है तुम जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ और अपनी प्यास बुझाओ। आइए हम उस दया के झरने के पास चलें जो हमें शिफा देता है, जो करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है, नित्य प्रतिदिन हमारे परिवारों पर दया करता है। सुबह से लेकर शाम तक और रात में सोते समय वो हमारी सांसों को चलते हुए देखता है, वो हमारी सांसों में रग रग में बसा हुआ है। आइए हम प्यारे भाई प्यारी बहन एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें और इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं।
शिफा का तू है दरिया, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करते जाएं, बीमार को समर्पित करते जाएं। एक एक व्यक्ति को जो बीमार है, लकवे से पीड़ित है, हृदय का रोगी है, तो बीमारों को शिफा का तू है दरिया, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया, जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया, जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया, जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया, अमृत जल दे पिला, शिफा का तू है दरिया, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। मुंह खोलकर प्यासे हैं प्रभु से कहे हम प्यासे हैं वो, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियां जो तेरा होता, जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो है तेरा, जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियां जो तेरा होता, जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियां जो तेरा होता, बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया, ओ प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता, जख्मों को यीशु है भरता, सब रोगों से चंगा करता, जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों से चंगा करता, जख्मों को यीशु ही भरता, जख्मों को चंगा करता, वो ही है जिंदा खुदा, शिफा का तू है दरिया, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपके घर में है, आपके रोगों को चंगा करने के लिए, आपको अपना अनुग्रह देने के लिए, बच्चों को आशीष देने के लिए, नवयुवक युवतियों को पवित्रताई का जीवन प्रदान करने के लिए
वो आपके घर में इस वक्त मौजूद है। वो कहता है मांग, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरा द्वार खटखटा रहा हूं, खोल और मैं उसमें प्रवेश करूंगा। यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में आऊंगा और उसके घर में प्रवेश कर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। आज की संध्या अनुग्रह की संध्या है। आज की शाम प्यारे भाई प्यारी बहन आपके लिए ब्लेसिंग्स की शाम है। आज की शाम आपके लिए पवित्रताई का संदेश जो प्रभु देना चाहता है, आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, आपके गर्भ के बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपको सारी बदकारियों से, अशुद्ध आत्माओं से, बुरी सोच और विचार से छुड़ाना चाहता है, शैतान के चंगुल से आपको बचाना चाहता है। वो प्रभु आपके घर में है, वो प्रभु आपके बीच में है, वो इस पावन रोटी के रूप में इस सिंहासन पर विराजमान है। सारी सृष्टि उसकी है, आकाश उसका है, पृथ्वी उसकी है, सब कुछ उसके कहने पर बनाया गया, सब कुछ को उसने सृजित किया है। आपका परिवार उसके सानिध्य को अनुभव करे। हे यीशु राजा, तू मेरा मुक्तिदाता है, मेरा घराना मैं तुझे समर्पित करता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सगे संबंधी, मेरी संतान, मेरे मित्र, मेरे दफ्तर के सहयोगी, सबको समर्पित करता हूं। इनके होठों को शुद्ध कर, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। हमारी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने लगे। वो लहू जिसमें जीवन है, वो लहू जिसमें सामर्थ्य है, वो लहू जिसके द्वारा हमें क्षमा मिली, वो घाव जिसके द्वारा हम चंगे हो गए। यीशु मसीह बहने दे, वो दरिया बहने दे, तेरे बच्चों के घर में बहने दे, हमारे जीवन में बहने दे। हमारा जीवन तेरे सामर्थ्य से भर, हमारी सोच विचार तेरे सामर्थ्य से भर। हमारे कष्ट, हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं, हमारी बदकारियां तुझे सौंपते हैं। शुद्ध कर दे यीशु मसीह, अपने पावन हाथों से स्पर्श कर दे, मसा कर दे। तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़कता हूं। सारी अंधकार की शक्तियां इनके परिवारों से डिस्कनेक्ट करता हूं। हर अंधकार की शक्ति, तंत्र मंत्र, जादू टोने की आत्मा, right now I block in the name of Jesus. Let every evil spirit be driven away from your families. हर वो अशुद्धता की आत्मा, हर बदकारी की आत्मा, शैतान की धूर्तता, अग्निमय बाण, उसके षड्यंत्र, उसकी धूमधाम, उसकी प्रपंच यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके घरों को छोड़कर उसके क्रूस के नीचे बन जाए। आपके घरों को यीशु मसीह के पवित्र लहू से बाड़ा करता हूं। आपके घर के चारों ओर उसके पवित्र लहू को बाड़ा लगाता हूं। उसके स्वर्गदूत आपकी निगरानी करें। आपके घर की चार दीवारी उसकी आंखों के सामने रहते। आपके बिस्तर, आपके पलंग प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे। प्रभु का लहू आपके शरीरों पर छिड़कता हूं। आपके शरीर का एक एक अंग प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे। आपकी जुबान, आपके कान, आपकी आंखें, आपका शरीर, आपके विचार यीशु मसीह के नाम से पवित्र हो। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट। आत्मा का मसा ग्रहण करें, आत्मा का अभिषेक ग्रहण करें। वो प्रभु आपके सामने, वो आपको भरना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है। वो जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो आपको स्वतंत्र कर देगा, आपको स्वतंत्र कर देगा, आपको स्वतंत्र कर देगा।
के साथ पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया। रुआ 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 रुआ, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, Yes, Lord. तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। जी हाँ प्रभु, तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, सबको मिलके पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, तालियां बजाते हुए पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया। अपने हाथों को उठा के पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया। स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया, पाक रुख दा बंदया। हालेलुया 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 दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, प्रभु का सानिध्य महसूस करें, अपनी आंखों को बंद करें। वो प्रभु आपके सामने, आपके दाएं बाएं आजू बाजू रहकर वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया। कोई है जो ब्रेन ट्यूमर से चंगाई प्राप्त कर रहा है। इस वक्त आत्मा में मैं देख रहा हूं कि प्रभु आपको ब्रेन के ट्यूमर से आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। एक बहन जिसके ब्रेस्ट में गांठें हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहा, रिसीव करना। एक रसौली टूटती हुई देख रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मसा करता हूं इस बहन के यूट्रस की रसौली। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से जल कर राखो। तेरा वचन कहता है कि मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुख पे रख दिया, मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुख पर रख दिया है। मैंने उन शब्दों को नुकीली तलवार बना के तुम्हारे मुख पर रख दिया। यीशु मसीह तेरे इस पवित्र नाम से आदेश देता हूँ, पवित्र घावों के द्वारा आदेश देता हूँ
कि जो भाई बहन इस वक्त रोगशैया पर हैं, बीमार हैं, प्रभु एक बहन जो 15 साल 16 साल की है, यीशु मसीह वो बेड पर है, अर्धांगिनी प्रभु यीशु वो रोगी है, बिस्तर पर है, प्रभु यीशु उसको मसा कर, ब्लेस कर, तेरा पवित्र हाथ उसे छुए, उसे चंगाई प्रदान कर। याद कर तू जेरूस के घर में गया, उसकी बेटी जो लोगों ने सोचा और कहा कि मर गई, तूने कहा मरी नहीं, सोई हुई है। तूने उसे कहा तालिथा कुम्मी, अर्थात ओ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। हे प्रभु यीशु एक वचन कह दे, इन घरों में जितने भी लोग बीमार हैं वे चंगे हो जाएं। उन डॉक्टरों को प्रभु पवित्र कर, शुद्ध कर, उनके हाथों को मसा कर, ब्लेस कर, जिससे कि वो जो भी ऑपरेशन करें तेरे इन बच्चों के ऊपर वो ऑपरेशन सफल हो जाए। जो भी औषधियां लें प्रभु उन पर मसा कर, ब्लेस कर। ये जो भी चीजें ग्रहण करें उनमें तेरा सामर्थ्य उतरे। एक भाई जिसका पैसा डूबा हुआ है, एक भाई जिसका पैसा डूबा हुआ है, यीशु मसीह उस पैसे को वापस दिला रहे हैं। वादा करते हैं कि तेरा पैसा वापस मिलेगा। विश्वास कर, उस पर भरोसा कर और भलाई करता जा। विश्वास कर, भरोसा कर और उस पर विश्वास करते हुए भलाई करता जा, भलाई करता जा। यीशु मसीह आज आपसे बातें करने के लिए आया है। वो ये आपको चंगा करने के लिए आया, वो आपके दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए वो आया, आपको क्षमा करने के लिए आया है, आप पर रहम करने के लिए वो आया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं उसका वचन सुनने के लिए कि प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु आज हमसे कहना चाहता है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में आज प्रभु यीशु कहना चाहता है, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु ने आज ये वचन दिया है कि मेरे बच्चों से बोल कि वे घमंड ना करें, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, मैं इस वचन को स्वीकार करता मैं हूँ, ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ और तुझ पर भरोसा करता हूँ, और तुझ पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे कह रहा है, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है, पर्याप्त मात्रा में देता है। तो प्रभु आपसे कहने आया है, धन के पीछे मत भागना, धन के पीछे मत भागना, प्रभु के पीछे भागना और धन तुझे यूं ही मिल जाएगा। धार्मिकता के पीछे भागना और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, ईश्वर पर भरोसा रखना और बाकी की चीजें वो तुझे यूं ही प्रदान करेगा। वचन बता रहा है, प्रभु यीशु कहता है कि तुम नश्वर धन संपत्ति के लिए क्यों इतना मेहनत करते हो, क्यों इतना मेहनत करते हो नश्वर धन संपत्ति के लिए जो तुम्हें जीवन प्रदान नहीं कर सकती हैं। तुम घमंड क्यों करते हो, तुम घमंड क्यों करते हो। जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है उस पर भरोसा रखना। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं। तिमोथी का पहला पत्र, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो, वे घमंड न करें, वे घमंड न करें, और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, 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 जो हमारे उपभोग की, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है, पर्याप्त मात्रा में देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये संदेश है प्रभु का। पहली बात, घमंड नहीं करना प्यारे भाई, प्यारी बहन, किसी भी चीज का, अपनी सुंदरता का, अपने टैलेंट का, अपने गुणों का, अपने धन का, अपनी गाड़ी का, अपने बच्चों का,
प्रभु कहता है केवल उस पर भरोसा करना जो तेरे इस्तेमाल की चीजें तुझे पर्याप्त मात्रा में दे सकता है। जो तेरे इस्तेमाल की, उपभोग की चीजें तुझे पर्याप्त मात्रा में दे सकता है, केवल उस पर भरोसा करना। ये आज का वचन प्रभु आपसे कहने आया है। और उसने कहा कि मेरे बच्चों से बोल, अनुरोध कर। जो धनी है, हो सकता पैसे से धनी ना हो आप, हो सकता किसी रिश्ते से आप बहुत ज्यादा धनी हो सकता किसी रिश्ते पर आप मर मिटने को तैयार हैं और प्रभु को आप भूल चुके हैं, वो आपका धन हो सकता है। हो सकता कोई ऐसा खजाना जो आपको ईश्वर की ओर आने से रोकता है, कोई ऐसी बात जो ईश्वर के हुजूरी में बैठने के लिए आपको रोकती है, कोई ऐसा घमंड, कोई ऐसी चीज जो आपको बार बार ईश्वर की ओर आने से रोकती है। प्रभु कहता है उस पर भरोसा नहीं करना। आगे वो लिखता है कि मेरे बच्चों से कहें कि ये भलाई करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भलाई करते रहें, सत्कर्मों के धनी बने। पैसे के धनी नहीं, चीजों के धनी नहीं, काय के धनी? सत्कर्मों के। मैंने आपसे कहा कि हमारी आयु के 80 साल या 60 साल या 70 बरस जो हम जीते हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल के अगर दिनों को हम गिनती करें तो 365 होते हैं। और अगर 80 साल हम जीते हैं तो हर एक दिन में एक भलाई का यदि काम करते रहेंगे तो वो हमारे सत्कर्मों का खजाना इतना बड़ा हो जाएगा कि प्रभु आपको उसका पुरस्कार देगा, आपको पुरस्कार देगा। इसलिए हर दिन एक भलाई का काम करना, हर दिन एक अच्छा काम करना, हर दिन एक वचन के अनुसार एक दिन काम करना और भलाई खोजते रहना, सत्कर्मों की खोज में लगे रहना। ये प्रभु आज आपसे कहने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों आया है। आगे लिखा है कि वे दानशील और उदार बने। कई लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन उदारता नहीं है, उदारता नहीं है। प्रभु कहता है अगर तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर। ऊंची उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाली जाएगी। अक्सर घरों में, पड़ोस में आटा एक्सचेंज करते हैं। जब घर में आटा खत्म हो जाता है तो बाजू वाली से जाकर आटा लेकर आते हैं। एक तो दबा दबा के देती है, लेकिन दूसरी यूं ही अगर थोड़ी चालाक है, थोड़ी कंजूस है तो ऐसे ही दे देगी उसे, और वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम्हारा तराजू खोटा है तो ईश्वर भी तुम्हारे लिए ऐसे ही तराजू के द्वारा तुम्हारे लिए न्याय करके वो प्रदान करेगा। यदि तुम्हारी बोली खोटी है, यदि उस बोली में प्यार नहीं है तो प्यार प्रभु से भी हमें नहीं मिल सकता। वो कहता है इसलिए सत्य कामों में लगे रहो, सत्य कार्यों में लगे रहो, दानशील बनो, उदार बनो। इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी, जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त करेंगे। वास्तविक जीवन, द रियल लाइफ। जब प्रभु कहता है तुम ईश्वर पर भरोसा रखोगे, दानशील बनोगे, सत्कार्यों को करोगे, उदार बनोगे, तो वो क्या कहता है? तुम्हारे लिए वास्तविक जीवन प्राप्त होगा। रियल लाइफ आपको मिलेगी। रियल लाइफ जो यीशु मसीह देने आया, परिपूर्ण आनंद जो वो देने आया हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें वो देगा, प्रभु हमें वो देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं संपन्न हो, हर तरीके से संपन्न हो। पर बाइबल हमें बताती है कि धन का लोभ, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए दुख का कारण बनता है। बाइबल लोभ के और लालच के खिलाफ है। धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का लोभ करना, धन के पीछे भागना,
बहुत सारी अच्छाइयों से और सत्य बातों से समझौता कर लेना वो गलत है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु आज हमें ये वचन देने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और प्रभु कहता है मैं ये काम तुझ तेरे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहूंगा। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। अगर तेरे पूर्वजों को आशीर्वाद मिला है तो तुझको भी मिलेगा, और अगर तेरे पूर्वजों को आशीर्वाद नहीं मिला तो उनकी संतान को भी नहीं मिलेगा। यदि तेरे पूर्वजों ने आशीष और अनुग्रह के लिए कार्य किया तो उनकी संतानें भी उस आशीष का उपभोग करेंगी, उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगी। ये प्रभु का वादा है, ये वचन वो हमसे बताता है। बाइबल हमें बताती है कि अगर तेरे पूर्वजों को आशीर्वाद दिया है तो मैं तुम्हें भी प्रदान करूंगा। यदि तुमने अपनी युवावस्था में बटोर लिया है तो तुम्हें बुढ़ापे में भी मिलेगा। अगर तुमने अपनी जवानी में इकट्ठा नहीं किया है तो याद कर कि तुझे बुढ़ापे में तुझे कौन देगा। इसलिए प्रभु कहता है इन बातों से दूर रह, इन बातों से दूर रह। कई लोगों के पास इतना धन है प्यारे भाई प्यारी बहन, लेकिन जीवन नहीं है उनके पास। वो उस धन का उपभोग नहीं कर सकते क्योंकि वो घर में बीमार पड़ा हुआ है। इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना धन है, सब कुछ है, घमंड से चूर है, लेकिन बीमार होकर पलंग के ऊपर पड़ा हुआ है। केवल पानी पी सकता है, केवल दूध पी सकता है, दूसरी चीज नहीं खा सकता है, खाने का आनंद नहीं ले सकता है, अच्छी चीजों का आनंद नहीं ले सकता है। कितने लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना वायरस के द्वारा संक्रमित होकर मर गए। उनका पैसा, उनका धन उन्हें बचा नहीं पाया, उनका धन, उनका जीवन बचा नहीं पाया प्यारे भाइयों और बहनों। कई लोग युवावस्था में ही बड़े धनी बन जाते हैं और धन के घमंड में, लोभ में चूर चूर हो जाते हैं, परंतु किसी कारणवश बीमार होकर रोगशैया पर पड़ जाते हैं और उनका पैसा किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए जिंदगी का आनंद उठाना प्रभु कहता है, और वो आनंद वो कहता मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, वो जीवन मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो स्तोत्र संख्या 37, भजन संहिता 37 पर आज थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। पूरा का पूरा स्तोत्र प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की शिक्षा से भरा हुआ है। यदि आप और मैं इसका पालन करते हैं तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु आनंद का कारण बन जाएगा। सुनिए ध्यान से, वो क्या कहता है। पहली बात वो कहता है, यदि तुम आनंद प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। पहली बात कि अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कबीले में, अपने कुनबे में, अपने समाज में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वचन कहता है कि तुम प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो। ये पहली बात है, ये पहली शर्त है जो प्रभु का वचन आज हमारे सामने इस बात को रखता है कि तुम प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश से सुरक्षित रह सकोगे। दूसरी बात वो कहता है कि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। कई लोगों के मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, कई लोगों ने बड़े सपने देखे बड़े बड़े, कई लोगों की अपेक्षाएं हैं, परंतु आनंद प्रभु में नहीं पाना चाहते। आनंद पता नहीं कहीं और दूसरी जगह जाकर खोजना चाहते हैं। प्रभु उनके आनंद का विषय नहीं है। उसके दिन को पवित्र नहीं रखना, उसकी हजूरी में नहीं आना, दशमांश और भेंटें उसके मंदिर में नहीं लाना, उसका नाम अपने अशुद्ध होठों से लेना,
और अपवित्रता के साथ उसके बदन को और रक्त को ग्रहण करना, प्यारे भाई और बहनों, कैसे हमारे जीवन में आशीष आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। तो इसलिए प्रभु में अपना आनंद खोजना, एक मसीह परिवार साधारण परिवार नहीं है। उसका हर दिन का काम है सुबह शाम परमेश्वर की इबादत करना। जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में वेदी है, जिस घर में बच्चे एक साथ बैठते हैं, जिस घर में माता पिता अपने बच्चों की अगुवाई करते हैं प्रार्थना में, विश्वास में, संस्कारों में, उनके घर में सदा आनंद रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उनके बच्चे भटकते नहीं हैं, इधर उधर जाते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु की शिक्षा उन्हें बांधे रहती है। तो इसलिए वो कहता है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वो तुम्हारे सब मनोरथ पूरा करेगा, तुम्हारे मनोरथ पूरा करेगा। यदि आप उसके लिए समर्पित हो जाओगे तो वो आपके लिए समर्पित हो जाएगा। तीसरी बात वो कहता है कि तुम प्रभु को अपना जीवन अर्पित कर दो, उस पर भरोसा रखो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरी बात, अगर तुम उस पर भरोसा रखोगे, ईश्वर पर, ईसा ने कहा मुझ में विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो जिसने मुझे भेजा है। और स्तोत्रकार वही बात को दोहराता है कि यदि तुम अपना जीवन अर्पित करोगे, उस पर भरोसा रखोगे, तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं आप पर भरोसा मुझे करता हूँ। विश्वास है, मुझे विश्वास कि है आप मेरी रक्षा करते हैं। कि आप मेरी रक्षा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात वो कह रहा है, आज प्रभु यीशु वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है कि प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करना, मौन रहकर प्रतीक्षा करना, अर्थात उसकी बातों को सुनना, उसकी बात को सुनना कि वो क्या कहना चाहता है, परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है, परमेश्वर दंपतियों से क्या कहना चाहता है, परमेश्वर एक नवयुवक और युवती से क्या कहना चाहता है। हे नवयुवक, अपनी जवानी में लापरवाह मत बन, अपनी जवानी में लापरवाह मत बन, अपने आप को शुद्ध रख, पवित्र रख, प्यारे भाई प्यारी बहन। और वो कहता है उसके सामने मौन हो जा, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं, उसे कोसना नहीं, बार बार उस पर अभियोग नहीं लगाना, ये कहते हुए कि मेरा भाग्य फूटा है, ये कहते हुए कि मेरे माता पिता खराब है, ये कहते हुए कि कैसा व्यक्ति तूने हमें दे दिया हमारे घर में। आगे लिखता है झुंझलाना मत, अर्थात चिड़चिड़ा मत होना, प्रभु के साथ झुंझलाना मत। कई बार लोग जाने अनजाने में प्रभु से दूर भटक जाते हैं और कहते हैं इतने दिन हो गए प्रार्थना करते करते, आज तक तूने हमें दिया क्या है, सालों साल मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी मेरे बेटे को तूने ले लिया, मेरी बेटी को तूने ले लिया। और वे प्यारे भाइयों और बहनों समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं। पांचवी बात वो कहता है, स्तोत्रकार कहता है, क्रोध मत करो, आवेश को छोड़ो, मत झुंझलाओ, क्योंकि ये बुराई की ओर ले जाते हैं। क्रोध नहीं करना, आवेश को छोड़ना, झुंझलाना नहीं, क्योंकि ये तीनों चीजें बुराई की ओर लेकर जाती हैं। तो प्रभु कहता है तुम अपने आप को इन चीजों से अलग करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पद संख्या 27 में वो कहता है, छठवीं बात, बुराई से बचते रहना, भलाई करते रहना, और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। निवास मतलब आपका घर, भले आपकी झोपड़ी हो, भले आपका कच्चा घर हो, भले आपका पक्का घर हो। वो कहता है यदि तू भलाई करता रहेगा, यदि तू बुराई से बचा रहेगा और उसमें विश्वास करेगा,
तो तेरा निवास सदा बना रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई उजाड़ नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। तो कौन सी बात प्रभु को प्रिय है? धार्मिकता। धार्मिकता कहने का अर्थ आपके सच्चे काम, ईश्वर पर आपका भरोसा, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम, ईश्वर की बातों के प्रति आपका आकर्षण, आपके अच्छे काम, प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे को क्षमा करना। प्रभु कहता है मुझे ये बातें पसंद हैं, मुझे तुम्हारी धार्मिकता पसंद है, तुम्हारे कर्म कांड नहीं, तुम्हारी धार्मिकता मुझे पसंद है। और आगे वो कहता है कि वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता, वह सदा उनकी रक्षा करता है, वह सदा उनकी रक्षा करता। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 37 पद संख्या 27, बुराई से बचते रहो, बुराई से बचते रहो, भलाई करो, भलाई करो, और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है, धार्मिकता प्रिय है। वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं त्यागता, वह सदा उनकी रक्षा करता है, सदा उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सातवीं बात वो कहता है पद संख्या 34 में कि प्रभु की प्रतीक्षा करो और उसके मार्ग पर चलो, वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा। क्या करेगा? देश का अधिकारी बनाएगा, आपको नौकरी प्रदान करेगा, आपको दफ्तर में पद प्रदान करेगा। आप जिस नौकरी के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, प्रभु कहता है कि तुम उसकी प्रतीक्षा करो और उसके रास्तों पर चलो, तो वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा। तुम्हारे अपने ही घर में, अपने ही दफ्तर में, अपने ही समाज में वह तुम्हें पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान प्रदान करेगा, मान और सम्मान प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन 39 पद संख्या 39, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। आठवीं बात वो कहता है कि यदि तुम धर्मी बनो, यदि मौन होकर उसकी प्रतीक्षा करो, यदि तुम उसकी भलाई खोजो, यदि तुम उसके मार्गों पर चलो, तो वो वचन में कहता है वो आपका उद्धार करेगा और संकट के समय आपकी रक्षा करेगा। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें मुक्त करता है, वह उन्हें दुष्टों से भी छुड़ाता, उनका उद्धार करता, क्योंकि वे उसकी शरण आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर दया कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, जो भी मेहनत आप करते हैं, अपने घर में जो भी धन आप कमाते हैं, ईमानदारी से कमाना। प्रभु का वचन कहता है ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में बांधना। पाप की कमाई अपने घर में लेकर मत आना, क्योंकि पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। पाप की कमाई करने वाला व्यक्ति अपना घर किस में डालता है? संकट में डालता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 27, पद संख्या 27, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 27, पाप की कमाई करने वाला अपना घर संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा, लेकिन जो पाप की कमाई किसी तरह से भी घर में लाता है, वो अपने घर को संकट में डालता। चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो किसी पर अत्याचार करके कमाई गई हो, चाहे किसी से लूटा गया हो, चाहे किसी का जबरदस्ती से कब्जा करके लिया गया हो, चाहे धोखा देकर वो धन घर में लाया हो, तो वो अपने घर को कहां पर डालता? संकट में डालता। वचन बोल रहा है प्रभु का। प्रभु का वचन स्पष्ट है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि जो दरिद्रों पर दया करता है, वचन हमें बताता है
कि प्रभु को उधार देता है, प्रभु को उधार देता है। याद रखना ये वचन। इसलिए प्रभु कहता घमंड मत करना अपनी धन संपत्ति पे, ये तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17, चैप्टर 19 वर्स 17, जो दरिद्रों पर दया करता है वह प्रभु को उधार देता है। अगर आपने किसी को एक प्याला भर पानी पिला दिया तो समझ लेना प्रभु को आपने उधार दे दिया। अगर किसी को आपने वस्त्र पहना दिए, रोटी खिला दी, तो समझ लेना आपने प्रभु को उधार दे दिया है। ये बाइबल का वचन है, ये पवित्र वचन, इसमें सामर्थ्य है। आज बहुत सारे लोगों को ये चंगाई प्रदान करेगा। कई लोगों ने आज तक अपने आस पड़ोस में शायद किसी गरीब को या किसी लाचार व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को अनाथालय में शायद मिलने ना गए हो, खिलाया ना हो। प्यारे भाई और बहनों, करके देखना, करके देखना, आपके जीवन में प्रभु आशीष देगा। मैंने इस बात को अनुभव किया है और प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने मुझे बहुत संपन्न किया। हर बात से उसने संपन्न किया, हर चीज में उसने संपन्नता प्रदान की है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है जो बेईमान है वो अपने हृदय में सोचता है। वचन हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23। जो बेईमानी करता है उसके हृदय के विचार कैसे हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 26 और 28, 26 और 28। मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छिपा रही हैं, मुझे कोई नहीं देख सकता, चिंता की क्या बात है। सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देगा। ये बेईमान व्यक्ति के ख्याल हैं, ये बेईमान व्यक्ति के ख्याल है, चोरी करने वाले के ख्याल है कि मुझे कोई नहीं देखता है। मेरे चारों ओर क्या है? चार दीवारी है। प्रभु भी मेरे पापों को नहीं देखता है। तो बुरा काम करने वाला व्यक्ति ये सोचता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वह नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। वह मनुष्यों की आंखों से डरता और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक ज्यादा प्रकाशमान हैं। वे मनुष्यों के सभी मार्ग को देखती और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती हैं। गुप्त से गुप्त स्थानों पर प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की आंखें पहुंचती हैं और हमें देख लेती हैं। इसलिए प्रभु का आज वचन है, तुम किसी बात पर घमंड मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, अपना आनंद प्रभु में खोजो तो वह मनोरथ पूरे करेगा। सत्य कार्यों पर लगे रहो, ईश्वर के मार्ग पर चलो, ईमानदार बनो, वफादार बनो, तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु आज आपसे कहना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। वो कहता है मैं तो ब्लेस करता हूं रोज दिन, परंतु मेरे बच्चे जानबूझकर मुझसे दूर चले जाते हैं, मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। इसलिए सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 6 और 8, हे आलसी, रे आलसी, तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और तुम प्रज्ञ बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक और ना ही कोई शासक। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। आलसी, तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब तक जागोगे? कब जागोगे? थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूटेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। गरीबी तेरे ऊपर ऐसे टूटेगी जैसे कि डाकू आकर घर में आक्रमण करता है। हे आलसी, तू कब तक चारपाई पर पड़ा रहेगा? तू कब तक झपकी लेता रहेगा? तू कब उठेगा? कब तक सोया रहेगा? चींटी से जाके सीख, बरसात आने से पहले वो कैसे अपना
धन एकत्र करती, जमा करती है। अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू लाचार रहेगा, आलसी रहेगा, तो तेरे घर में अभाव होगा, तू बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद। की आराधना हो, यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आपका वचन, आपका वचन उद्धार का कारण बन जाए, उद्धार का कारण बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन पर अधिकार मैं आपकी लीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। तू अपने विरोधियों पर हाथ उठाएगा और तेरे सब शत्रु परास्त हो जाएंगे। मीका नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वचन अध्याय 6, बुक ऑफ मीका चैप्टर 6 वर्स 8, कि तू अपने विरोधियों पर हाथ उठाएगा और तेरे सब शत्रु परास्त हो जाएंगे। प्रभु ये कहता है उस दिन मैं तेरे सब घोड़ों को नष्ट करूंगा और तेरे रथों को चूर चूर कर दूंगा, तेरे रथों को चूर चूर कर दूंगा। अध्याय 7 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि बेईमान लोग, शासक, न्यायाधीश ये घूसखोर हैं, शक्तिशाली लोग मनमानी करते हैं, घमंड से चूर चूर हैं, इन सब में साठ गांठ है। जो अच्छे हैं वे भी झाड़ झंकाड़ की तरह निहित स्वार्थ में उलझे हुए हैं, निहित स्वार्थ में उलझे हुए हैं। तो इसलिए प्रभु कह रहा है तुम आओ मेरे पास लौटो और मुझसे अन्न खरीद लो, मुफ्त में ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के पास चलें, उसमें अपना आनंद खोजें और वो आपको भरपूरी से देना चाहता है। वो आपके घर को, आपके आटा गूंदने की परात को, आपकी तिजोरी को, आपके पर्स को, आपके बच्चों को आशीष प्रदान करना चाहता है। आइए प्रायश्चित करते हुए प्रभु से क्षमा की याचना करें और इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएं और प्रभु से आशीष और अनुग्रह की याचना करें। यीशु का नाम गाते जाएंगे। यीशु का नाम हमें चंगा करेगा, छुटकारा देगा। यीशु 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 नाम, 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 बंधन तोड़े यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, करुणा सागर यीशु नाम, दया सागर यीशु नाम, मुक्त करता यीशु नाम, उद्धार करता यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, यीशु नाम प्रभु का नाम, यीशु नाम प्रभु का नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, पावन करता यीशु नाम, कष्ट
मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आशीष देता यीशु नाम, 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 यीशु यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, गाओ गाओ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, दूर भगाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, शैतान भगाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम बड़ा ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम बड़ा अच्छा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जपते जाना यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, और भजते जाना यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ मुक्ति जाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आनंद देता यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, स्वर्ग से आया यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से हालेलुया, हालेलुया, बंधन सारे खुल जाए, हालेलुया, हालेलुया, रोग बीमारी मिट जाए, हालेलुया, हालेलुया, शैतान शक्ति दूर हटे, हालेलुया, हालेलुया, कैंसर ठीक हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, लकवा ठीक हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, बहरों को अब कान मिले, हालेलुया, हालेलुया, गूंगे भी अब बोले लगे, हालेलुया, हालेलुया, लंगड़े अब चलने लगे, हालेलुया, हालेलुया, अंधों को आंखें मिले, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे नाम से, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे नाम से, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे नाम से हालेलुया, हालेलुया, सारे बंधन खुल जाए, हालेलुया, हालेलुया, आत्मा छा जाए, हालेलुया, हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा है, हालेलुया, हालेलुया, और जपते जाओ यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, और बजते जाओ यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दर्शन देता यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, मार्ग खोले यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, मार्ग खोले यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम बड़ा सुंदर नाम, हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम पवित्र नाम, हालेलुया, हालेलुया, जपते जाओ यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया गाओ गाओ गाओ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, शांति दिलाए यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, भजते जाओ यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, भजते जाओ यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, रोग बीमारी दूर हटे, हालेलुया, हालेलुया, दुष्ट आत्माएं दूर हटे, हालेलुया, हालेलुया, शैतानी शक्ति दूर हटे, यीशु तेरे नाम से, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे नाम से, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे नाम से हालेलुया, हालेलुया, रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, दुष्ट आत्माएं दूर हटे, हालेलुया, हालेलुया, वासना की आत्मा हालेलुया, हालेलुया, दूर हटे, दूर हटे, हालेलुया, हालेलुया, क्रोध की आत्मा हालेलुया, हालेलुया, दूर हटे,
हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाते जाओ यीशु के नाम से। इसी समय चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा होने पाए अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से इसी समय नष्ट हो जाए। हालेलुया 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 चमत्कार चमत्कार हालेलुया यीशु तेरे नाम से चमत्कार 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 यीशु तेरे नाम से चमत्कार चमत्कार यीशु तेरे नाम से चमत्कार चमत्कार यीशु तेरे नाम से। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाते जाओ बार बार गाते जाओ बार बार हालेलुया 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 यीशु के नाम से इसी समय चिन्ह और चमत्कार होने पाए, रोगी चंगे होने पाए यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की उपस्थिति आप पर छाई हुई है इस वक्त, उसका मसा ग्रहण करें। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव योर हीलिंग। आप अपनी उन्नति को प्रभु से स्वीकार करें। बहुत सारे लोगों को आपकी मेहनत मजदूरी, आपके धन, आपकी संपत्ति को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। तमाम लोग जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, समर्पित करते जाएं। अपने हाथों को उठाएं, जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, सिर को झुका सकते हैं तो झुकाएं। यीशु का आत्मा आपको इस वक्त स्पर्श करे। यीशु का दाहिना हाथ आपके ऊपर अपना अनुग्रह करे। आपके सारे पापों बदकारियों को प्रभु क्षमा करे। आपके घर के चारों कोनों में वो पहरा दे और आपको चंगाई प्रदान करे, क्योंकि उसका वादा है कि वो आपके रोग शैया के बिस्तरों को बदलता है और आपको आशीष प्रदान करता है। दया करने वाले, चंगा करने वाले प्रभु यीशु, याद कीजिए जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। तेरा वचन कहता है मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। मैं रोगशैया पर तुम्हें सांत्वना देता और तुम्हारे बिस्तरों को बदलता हूँ। हे प्रभु याद कर, तूने शतपति के नौकर को शब्द मात्र से चंगा कर दिया। यदि तू मुझे स्वस्थ करेगा तो मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार करेगा तो तभी मेरा उद्धार होगा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भरूंगा। ये तेरी वाणी है, इस वाणी को हमारे जीवन में पूरा होने दे। मैं तू कहता है अब मैं इन्हें चंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और आशा प्रदान करूंगा। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, याद कर तूने मिस्रियों की गुलामी से इजराइलियों को बचाया। सूखे कदमों उन्हें लाल सागर पार कराया। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए।
अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, सूखे हाथ वाले को हाथ प्रदान किया। तेरे इन बच्चों पर तेरे रूह का दुगना मसा छाए। जो संतान के वरदान के लिए तरस रहे हैं, इन्हें वरदान मिले। जो नौकरी की तलाश में है, उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुले। और प्रभु यीशु, इस वक्त मैं सारे लोगों के लिए, अपने देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी शासकों, अधिकारियों, नेताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। प्रभु तू इन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की कृपा कर और इन्हें शांति बनाए रखने की बुद्धि प्रदान कर। तेरे इन बच्चों के लिए जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए न्याय की व्यवस्था कर, क्योंकि तू न्यायी प्रभु है, प्यार करने वाला, जीवन देने वाला, संरक्षण देने वाला प्रभु है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। ये मेरा विश्वास, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। जो दंपति जिनमें मनमुटाव हो गया है, जो पति अपने घर को छोड़कर चले गए, जो अपनी पत्नियों को त्याग कर बैठे हैं, गलत रिश्तों में है, प्रभु इनके कठोर हृदयों को पिघला दे और इनके जीवन में तेरा प्यार, तेरी शांति पुनः स्थापित कर दे। तू दया का सागर है, तू दया करता, खुले हाथों प्रदान करता है। आज तेरी इस प्रजा पर, इनके घरों पर, इनके चौखटों बिछौनों पर अपनी आशीष प्रचुर मात्रा में बरसा। सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों, संत पिता फ्रांसिस को अच्छा स्वास्थ्य दे। उन्हें स्पर्श कर और उन्हें अपने रेवड़ की अगुवाई करने का सामर्थ्य दे। हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदार और सभी मित्रगण, सभी अधिकारी तेरी दया से प्रचुर आशीष प्राप्त करें। जो देश विदेश से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कुवैत से, बहराइन से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, फिलीपाइन से जितने भी लोग इस आराधना में भाग लेते हैं, हमारे देश से, हमारे देश के सभी राज्यों से, इन पर दया कर। जितनों ने तुझ में विश्वास किया, जो प्रायश्चित कर रहे हैं, इनका प्रायश्चित का चढ़ावा स्वीकार कर और इन पर दया कर। प्यारे भाई, प्यारी बहन, द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ, द लॉर्ड इज टचिंग यू। वो अपने पवित्र दाहिने हाथ से आपको स्पर्श कर रहा, आपको मसा कर रहा है। आप उस जगह पर अपना हाथ रखें जहां आपको तकलीफ है। यदि कोई निराश है, चिंता में है, तो अपना हाथ सिर पर रखें। प्रभु आपको मसा करे, ब्लेस करे। यदि किसी की आंख खराब है तो आंखों पर हाथ रखें। अगर हृदय रोगी है तो हृदय पर इस वक्त अपना हाथ रखें। शरीर में जहां तकलीफ है, प्रभु को समर्पित करते जाएं। प्रभु का वचन कहता है, शोक गीत में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे आंसू रुके नहीं, वो बहते रहें, वो बहते रहें, वो बंद ना हो, नदी की तरह बहते जाएं। जितने लोग अशांत हैं, यीशु मसीह आपको अपनी शांति देने आया। वही शांति आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में उन्नति के रूप में उतरे और आपको दुगना मसा प्रदान करे। सिरों को झुकाएं। जिस संतान दंपतियों को प्रभु आशीष प्रदान करें। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने प्रायश्चित किया, आज प्रभु आपके गर्भ के बंधन तोड़े, उसके पवित्र लहू के द्वारा सारे शैतानी बंधन, पूर्वजों के श्राप, पापों के बंधन आपके परिवारों से टूटे और जल कर राख हो जाएं। ये प्रार्थना हम मांगते हैं उसके मीठे और प्यारे नाम से, बोले आमीन। आमीन। सिरों को झुकाएं, आशीष को ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। हो छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, तूफानों में साथ है। अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो बातों का सच्चा है, अच्छा है, वो बातों का सच्चा है, जलवा अच्छा है, वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, हमें वो तन्हा
हर नाउमीदी में, हर मुश्किलातों में, हर नाउमीदी में, हर मुश्किलातों में, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, तेरा कभी न छोड़े, हाँ हाँ हाँ, छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आप सभी को मसा करे, ब्लेस करे। इस लिंक को अवश्य मित्रों के साथ शेयर करें ताकि प्रभु उन्हें भी चंगाई प्रदान करे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।